नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। यह वीडियो टैट सी टैट से संबंधित है। आज हम क्लास 8 के बुक भूगोल पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। पहला प्रश्न है, पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ऑप्शन बी, किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। ऑप्शन सी, किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण। ऑप्शन सी, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन डी, संसाधनों का पर्याप्त दोहन ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। तीसरा प्रश्न, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन किस आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन ए, विकास और उपयोग। ऑप्शन बी, उत्पत्ति के आधार पर। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विकास और उपयोग। चौथा प्रश्न, किसकी मात्रा ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, संभाव्य संसाधन। ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन सी, जैव संसाधन। ऑप्शन डी, वास्तविक संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक संसाधन। पांचवा प्रश्न, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, जिनकी मात्रा ज्ञात हो। ऑप्शन बी, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो। ऑप्शन सी, जिनका भंडार सीमित हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो। छठा प्रश्न, यूरेनियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए, वास्तविक संसाधन। ऑप्शन बी, अजैव संसाधन। ऑप्शन सी, संभाव्य संसाधन। ऑप्शन डी, जैव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संभाव्य संसाधन। सातवां प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए, अजैव और जैव संसाधन। ऑप्शन बी, संभाव्य एवं वास्तविक संसाधन। ऑप्शन सी, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजैव और जैव संसाधन। आठवां प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन का पहचान करें। ऑप्शन ए, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो। ऑप्शन बी, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात न हो। ऑप्शन सी, जिनकी मात्रा ज्ञात हो। ऑप्शन डी, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाए। नौवां प्रश्न, सौर और पवन ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन ए, वास्तविक संसाधन। ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन सी, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन डी, जैव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन। 10वां प्रश्न, पुनः पूरित होने में 1000 वर्ष लग जाता है, ऐसे कौन से संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, ऑप्शन डी अजैव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन। 11वां प्रश्न, जिसका भंडार सीमित होता है वह है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, ऑप्शन डी अजैव संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन। 12वां प्रश्न, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी जैव संसाधन, ऑप्शन सी अजैव संसाधन, ऑप्शन डी अनवीकरणीय संसाधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनवीकरणीय संसाधन। 13वां प्रश्न, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सर्वव्यापक, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्थानिक संसाधन। 14वां प्रश्न, संसाधन संरक्षण के विषय में बताएं। ऑप्शन ए अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना, ऑप्शन बी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी मात्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मूल्य। 16वां प्रश्न, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन ए कैंसर उपचार की औषधियां, ऑप्शन बी झरने का जल, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैंसर उपचार की औषधियां। 17वां प्रश्न, कथन पूरा करें। जैव संसाधन डैश 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 होते हैं। ऑप्शन ए जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ऑप्शन बी मनुष्यों द्वारा निर्मित, ऑप्शन सी निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1. प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। 2. जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। ऑप्शन ए 1 सही 2 गलत, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 सही 1 गलत, ऑप्शन डी 1 और 2 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 सही। 19वां प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खान। 20वां प्रश्न, संसाधनों को वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। संसाधनों को वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग इस प्रकार से हैं।
सर्वव्यापक, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। स्थानिक, वे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाया जाता है, जैसे तांबा और लौह अयस्क। 21वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के बारे में सही उत्तर को चिन्हित करें। 1, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ऑप्शन 2, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। 3, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। 4, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ऑप्शन ए 1, 2 सही, 3, 4 गलत। ऑप्शन बी 1, 4 सही, 2, 3 गलत। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 गलत। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। भूगोल पाठ 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। सबसे पहले भूमि के बारे में जानते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। 2, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। 3, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा प्रक्षेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए रक्षक मेखला, ऑप्शन बी मल्चिंग, ऑप्शन सी वेदिका फॉर्म, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेदिका फॉर्म। तीसरा प्रश्न, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए समुच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन बी रक्षक मेखला, ऑप्शन सी मल्चिंग विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समुच्च रेखीय जुताई। चौथा प्रश्न, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए नदियों का प्रदूषित जल, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी गिद्धों का अत्यधिक शिकार, ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पिरानाशी दवा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पिरानाशी दवा। पांचवा प्रश्न, कौन सी वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान, ऑप्शन सी जैव मंडल निश्चय, ऑप्शन डी वन जीव अभयारण्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैव मंडल निश्चय। जैव मंडल निश्चय को बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। छठा प्रश्न, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जैव मंडल निश्चय, ऑप्शन बी चिड़ियाघर, ऑप्शन सी वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। सातवां प्रश्न, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1, विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 2, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी
1, 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। 8वां प्रश्न, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए निजी भूमि, ऑप्शन बी सामुदायिक भूमि, ऑप्शन सी कृषि भूमि, ऑप्शन डी उर्वर मैदान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामुदायिक भूमि। 9वां प्रश्न, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन बी जैव पदार्थ, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी खनिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मृदा। 10वां प्रश्न, एक सीएम मृदा को बनने में कितने वर्ष लगते हैं? ऑप्शन ए 100 वर्ष, सैकड़ों, ऑप्शन बी 1000 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100 वर्ष, सैकड़ों वर्ष। 11वां प्रश्न, अपक्षय क्या है? 1 तापमान परिवर्तन, 2 तुषार क्रिया, 3 पौधों, प्राणियों और मनुष्यों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1, 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3। 12वां प्रश्न, मृदा का निर्माण कैसे होता है? 1 चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से, 2 भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। 13वां प्रश्न, मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक है। ऑप्शन ए खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन बी केवल खनिज, ऑप्शन सी केवल जैव पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण। 14वां प्रश्न, मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं। ऑप्शन ए जनक शैल का स्वरूप, ऑप्शन बी जलवायविक कारक, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 15वां प्रश्न, मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। ऑप्शन ए जनक शैल का स्वरूप, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी जलवायविक कारक, ऑप्शन डी क्षीणता, ऑप्शन ई ए और बी, ऑप्शन एफ बी और डी, ऑप्शन जी वी और सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एफ वी और डी। 16वां प्रश्न, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती हैं, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन बी वेदिका फॉर्म, ऑप्शन सी समुच्चय रेखीय जुताई, ऑप्शन डी मल्च बनाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मल्च बनाना। 17वां प्रश्न, पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन बी वेदिका फॉर्म, ऑप्शन सी समुच्चय रेखीय जुताई, ऑप्शन डी मल्च फार्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रक्षक मेखलाएं। 18वां प्रश्न, पृथ्वी पर अलवन जल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2.7%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2.6%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2.7%। 19वां प्रश्न, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग कितना लीटर पानी उपयोग करता है? ऑप्शन ए 130 लीटर, ऑप्शन बी 140 लीटर, ऑप्शन सी 135 लीटर, ऑप्शन डी 100 लीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 135 लीटर। 20वां प्रश्न, एक टपकता नल एक वर्ष में कितना लीटर जल व्यर्थ करता है? ऑप्शन ए 500 लीटर, ऑप्शन बी 200 लीटर, ऑप्शन सी 1200 लीटर, ऑप्शन सी 1250 लीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1200 लीटर। 21वां प्रश्न, रेशम कीटों को किस पेड़ पर पाला जाता है? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन डी पीपल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शहतूत। 22वां प्रश्न, जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते उसे कौन सा वन कहते हैं? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी सदारहित वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सदारहित वन। 23वां प्रश्न, जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं उसे कौन सा वन कहते हैं? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी सदाहरित वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन। इसका करेक्ट आंसर है पर्णपाती वन। 24वां प्रश्न,
CITES का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ऑप्शन बी द कन्वेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ऑप्शन सी द कन्वेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। CITES क्या है, इसके बारे में जानते हैं। CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी मृदा का गठन, ऑप्शन सी जैव पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समय। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए रक्षक मेखला, ऑप्शन बी मल्चिंग, ऑप्शन सी वेदिका कृषि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेदिका कृषि। 27वां प्रश्न, मिलान करें। 1 भूमि उपयोग मृदा अपरदन को रोकना, 2 ह्यूमस कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, 3 चट्टान बांध ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव, 4 कृषि योग्य भूमि, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। तो ऑप्शन ए 4 3 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 4 3 2 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4 3 1 2। जैसे भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, 2 ह्यूमस, ह्यूमस का ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव, 3 चट्टान बांध, चट्टान बांध का मृदा अपरदन को रोकना, 4 कृषि योग्य भूमि का कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ऑप्शन बी नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन सी खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। 29वां प्रश्न, दबानल मुख्यतः कितने रूपीय कारणों से घटित होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। पहला कारण है त्वरित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, दूसरा कारण है लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि लगना, तीसरा कारण है स्थानिक लोगों के द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। 30वां प्रश्न, भूमि उपयोग के अनुसार सबसे ज्यादा चारागाह का क्षेत्रफल किस देश का है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, जहां पर चारागाह का क्षेत्रफल 56% है। 31वां प्रश्न, भूमि उपयोग के तहत सबसे ज्यादा फसल भूमि का क्षेत्रफल किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत, जहां पर फसल भूमि का प्रतिशत 57 है। सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल जापान का है 67%, और सबसे ज्यादा अन्य उपयोग के लिए भूमि का प्रयोग कनाडा करता है 52%, जबकि यदि विश्व का देखा जाए तो फसल भूमि 11%, चारागाह 26% और वन 31% और अन्य उपयोग के लिए भूमि 32% है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
32वां प्रश्न, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर डैश 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 घन किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 6000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6000। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किमी से भी अधिक हो गई है। मैं आपको बताऊं, 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था और अलवण जल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। पाठ 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रवेधन, ऑप्शन बी कुप्पी खनन, ऑप्शन सी विवृत खनन, ऑप्शन डी आखनन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रवेधन। प्रश्न 2, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकालने जाने वाले खनिज जो कम गहराई में होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आखनन, ऑप्शन बी विवृत खनन, ऑप्शन सी कुप्पी खनन, ऑप्शन डी प्रवेधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विवृत खनन। तीसरा प्रश्न, गहन वेधन जिन्हें कुप्पक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आखनन, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी कुप्पी खनन, ऑप्शन डी प्रवेधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुप्पी खनन। चौथा प्रश्न, सतह के निकट स्थित खनिजों को निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आखनन, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी कुप्पी खनन, ऑप्शन डी प्रवेधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आखनन। पांचवा प्रश्न, धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्नि एवं अवसादी, ऑप्शन बी कायांतरित एवं अवसादी, ऑप्शन सी अग्नि एवं कायांतरित, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्नि एवं कायांतरित। छठा प्रश्न, किसमें धातु कच्चे रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सीसा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लौह अयस्क। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, आध्यात्मिक खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं। 2, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। आठवां प्रश्न, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कौन से चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी अभ्रक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? 1, ज्वारीय ऊर्जा, 2, परमाणु ऊर्जा, 3, बायोगैस, 4, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां कहां स्थित है? 1, नागालैंड, 2, जम्मू कश्मीर, 3, हिमाचल प्रदेश, 4, मेघालय। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। 12वां प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है,
ऑप्शन बी ताप ऊर्जा जो आसमान की गर्मी से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी ए और बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। 13वां प्रश्न, बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1. बायोगैस संयंत्र में जैविक अवशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। 2. बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। 14वां प्रश्न, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां बनाया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। 15वां प्रश्न, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ये प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी इनका एक रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन सी ये असामान्य होते हैं। ऑप्शन डी इनका वितरण असमान होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ये असामान्य होते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। 18वां प्रश्न, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। 19वां प्रश्न, पेट्रोलियम शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए पेट्रो डैश खनिज, ओलियम डैश तेल, ऑप्शन बी पेट्रो डैश पेट्रोल, ओलियम डैश तेल, ऑप्शन सी पेट्रो डैश ईंधन, ओलियम डैश तेल, ऑप्शन डी पेट्रो डैश शैल, ओलियम डैश तेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पेट्रो डैश शैल, ओलियम डैश तेल। 20वां प्रश्न, आपके भोजन में नमक तथा आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट क्या है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी अयस्क, ऑप्शन सी चट्टान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खनिज। 21वां प्रश्न, 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है जिसमें से केवल डैश 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 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 1000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 100। 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है जिसमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। 22वां प्रश्न, खनिज के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। 23वां प्रश्न, कोयला और पेट्रोलियम कौन सी खनिज हैं? ऑप्शन ए धात्विक, ऑप्शन बी अधात्विक, ऑप्शन सी धात्विक और अधात्विक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधात्विक। 24वां प्रश्न, किस जगह कोई ज्ञात खनिज नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। 25वां प्रश्न, किसके पास विशाल अयस्क का निक्षेप है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और भूटान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत और चीन। 26वां प्रश्न, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप कितने क्षेत्रों में अवस्थित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। 27वां प्रश्न, विश्व की प्राचीनतम शैल किस जगह है? ऑप्शन ए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 28वां प्रश्न, खनिज संसाधनों में धनी देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के डैश 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 क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ऑप्शन ए कालगुरली, ऑप्शन बी कुलगारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 30वां प्रश्न, कौन सा हीरा दुर्लभतम हीरा है?
ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी हरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरा। 31वां प्रश्न, विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है जो डैश 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 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ऑप्शन ए 430, ऑप्शन बी 460, ऑप्शन सी 490। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 430। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है जो 430 वर्ष करोड़ पूर्व बने हैं, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। 32वां प्रश्न, भारत में कर्नाटक में डैश 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 में सोने के निक्षेप हैं। ऑप्शन ए शिमोन, ऑप्शन बी कडिशियार, ऑप्शन सी कोलार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलार। भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। 33वां प्रश्न, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के डैश 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 शब्द से निकला है। ऑप्शन ए पेट्रा, ऑप्शन बी सेट्रा, ऑप्शन सी ओट्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेट्रा। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के पेट्रा शब्द से निकला है। 34वां प्रश्न, सीएनजी क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण हितैषी ईंधन, ऑप्शन बी एक गैस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 35वां प्रश्न, विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहां है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए बोल्विया, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी चिली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिली। 37वां प्रश्न, रूस, फ्रांस और भारत में डैश 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 में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिमालय की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? ऑप्शन ए पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ऑप्शन बी पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, ऑप्शन सी खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। 39वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी आइसलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। 40वां प्रश्न, विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश डैश 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 है। ऑप्शन ए पराग्वे, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। पार्ट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है कृषि। पहला प्रश्न है, मिलान करें। 1 सेरिकल्चर, 2 पीसीकल्चर, 3 विटीकल्चर, 4 हॉर्टिकल्चर। दूसरी तरफ है 1 सब्जी फूलों और फलों की खेती, 2 अंगूर की खेती, 3 मत्स्य पालन, 4 रेशम के कीटों का पालन। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 4 3 2, ऑप्शन सी 3 2 1 4, ऑप्शन डी 4 3 2 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 3 2 1। मैं इसका विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है। एग्रीकल्चर यानी कृषि का मतलब है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला। इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन जो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन से है, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है जो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन से है। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि से संबंधित है। इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना होता है। दूसरा प्रश्न, जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें।
तथा गलत उत्तर को चिन्हित करें। 1. इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। 2. जैविक कृषि में पीड़कनाशी कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 3. फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल 1-2, ऑप्शन बी केवल 2-3, ऑप्शन सी केवल 1-3, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2-3। तीसरा प्रश्न, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1. इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। 2. इस प्रकार की कृषि में धान चावल मुख्य फसल होती है। 3. यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसका ऑप्शन ए 1-2, ऑप्शन बी 2-3, ऑप्शन सी 1-3, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। चौथा प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? 1. आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। 2. भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1-2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 सही। प्रश्न, चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 जम्मू और कश्मीर, 5 अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 4, ऑप्शन बी 3, 4 और 5, सी 2, 4, ऑप्शन डी 1, 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2, 4। छठा प्रश्न, कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है? 1. वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। 2. इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। 3. वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल है। ऑप्शन ए 1-2, ऑप्शन बी 2-3, ऑप्शन सी 1-3, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1-2। स्थानांतरित कृषि के बारे में मैं आपको बताता हूं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया। 7वां प्रश्न, जिस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपरोक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करता है? ऑप्शन ए निर्वाह खेती, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाणिज्यिक अनाज कृषि। 8वां प्रश्न, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा गलत को पहचानें। 1. इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। 2. इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। 3. इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1-3, ऑप्शन डी 2-3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। 9वां प्रश्न, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी गहन कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। 10वां प्रश्न, धान चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। ऑप्शन बी चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है।
ऑप्शन डी भारत का चावल उत्पादन विश्व का प्रथम स्थान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत का चावल उत्पादन विश्व का प्रथम स्थान है। 11वां प्रश्न, कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी दोमट मृदा, ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोमट मृदा। 12वां प्रश्न, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? एक, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 2, इस कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। 3, इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, 3, ऑप्शन सी 1, 2, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2। 13वां प्रश्न, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी रेयन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पटसन। 14वां प्रश्न, चाय की कृषि के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें कि असत्य कौन सा है? 1, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। 2, इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। 3, चाय की कृषि के लिए लेटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। 15वां प्रश्न, निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए गहन निर्वाह, ऑप्शन बी आदिम निर्वाह, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी। 16वां प्रश्न, स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्तन एवं दहन, ऑप्शन बी निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी वाणिज्यिक कृषि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्तन एवं दहन। 17वां प्रश्न, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन कृषि शामिल है? ऑप्शन ए गहन निर्वाह, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी जलवासी कृषि, ऑप्शन डी बी सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी। 18वां प्रश्न, चीन किस उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चीनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चावल। 19वां प्रश्न, कौन सी मृदा चावल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी दोमट मृदा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। 20वां प्रश्न, कौन सी मृदा कपास के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी दोमट, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काली। 21वां प्रश्न, उद्यान कृषि का अर्थ है? ऑप्शन ए गेहूं का उगाना, ऑप्शन बी आदिम कृषि, ऑप्शन सी फलों एवं सब्जियों को उगाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फलों एवं सब्जियों को उगाना। 22वां प्रश्न, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। 23वां प्रश्न, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी देवनागरिक, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। इसका विस्तृत रूप इस प्रकार से है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि या जुताई करने से है। 24वां प्रश्न, विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल मक्का, ऑप्शन डी बाजरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चावल। 26वां प्रश्न, कॉफी के पौधों की खोज किसने की है? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, ऑप्शन बी 890 ईस्वी में आदिवासियों ने, ऑप्शन सी 950 ईस्वी में ब्राजील के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन डी 970 ईस्वी में
जापान के एक किसान ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 850 ईस्वी में कालिदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था। 27वां प्रश्न, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मक्का को, ऑप्शन बी मिलेट को, ऑप्शन सी कॉफी को, ऑप्शन डी पटसन को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पटसन को। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न, मोटे अनाज के रूप में क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मिलेट, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिलेट। 29वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान डैश 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 की तरह काम करता है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यवसायी, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी मजदूर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्यवसायी। 30वां प्रश्न, गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता किस में होती है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कॉफी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉफी। 31वां प्रश्न, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता किस में होती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। 32वां प्रश्न, पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक रूपांतरण में कितने प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3। ये 3 प्रकार की क्रियाएं इस तरह से है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य, संग्रहण इसके उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इसके उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये इनके उदाहरण हैं। 33वां प्रश्न, कृषि या खेतों को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हैं? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी मशीनरी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 34वां प्रश्न, खेती की संक्रियाओं को क्रमित करें। ऑप्शन ए सिंचाई, निराई, कटाई, जुताई, बुआई, ऑप्शन बी जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, निराई, ऑप्शन सी जुताई, बुआई, कटाई, निराई, सिंचाई, ऑप्शन डी जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। पाठ 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है उद्योग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? ऑप्शन ए कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन बी खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन सी वन आधारित उद्योग, ऑप्शन डी समुद्र आधारित उद्योग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खनिज आधारित उद्योग। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? 1 कच्चे माल की उपलब्धता, 2 परिवहन, 3 बाजार, 4 भूमि। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। तीसरा प्रश्न, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1984, ऑप्शन बी जून 1984, ऑप्शन सी सितंबर 1985, ऑप्शन डी जुलाई 1985। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर 1984। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर दें। 1 संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है।
दो, सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? एक, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दो, शिक्षा से संबंधित उद्योग, तीन, चिकित्सा उद्योग, चार, सूती वस्त्र उद्योग, पांच, ऑटोमोबाइल उद्योग। ऑप्शन ए केवल एक, दो, चार, ऑप्शन बी दो, तीन, चार, पांच, ऑप्शन सी एक, दो, तीन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक, दो, तीन। छठा प्रश्न, उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी बिजनेस, ऑप्शन सी सनराइज उद्योग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, साकार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं? एक, लौह अयस्क, दो, कोयला, तीन, चूना पत्थर, चार, बॉक्साइट। ऑप्शन ए एक, दो, चार, ऑप्शन बी एक, दो, तीन, ऑप्शन सी एक, दो, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक, दो, तीन। आठवां प्रश्न, देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची एक को सूची दो में सुमेलित करें। इस्पात उत्पादक केंद्र और संबंधित राज्य। एक, जमशेदपुर, दो, वर्णपुर, तीन, भद्रावती, चार, सलेम। दूसरी तरफ है एक, पश्चिमी बंगाल, दो, झारखंड, तीन, तमिलनाडु, चार, कर्नाटक। ऑप्शन ए एक, दो, तीन, चार, ऑप्शन बी एक, दो, चार, तीन, ऑप्शन सी दो, एक, तीन, चार, ऑप्शन डी दो, एक, चार, तीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दो, एक, चार, तीन। जैसे कि जमशेदपुर झारखंड, वर्णपुर पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटक, सलेम तमिलनाडु। वह प्रश्न, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहां की गई? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। 10वां प्रश्न, टिस्को का कारखाना किन नदियों के संगम पर स्थापित है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा और गंगा, ऑप्शन सी खरकई और यमुना, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा और खरकई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्णरेखा और खरकई। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? एक, ऊन, दो, सिल्क, तीन, लिनन, चार, रेयन। ऑप्शन ए एक, दो, चार, ऑप्शन बी दो, तीन, चार, ऑप्शन सी एक, दो, तीन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक, दो, तीन। 12वां प्रश्न, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। 13वां प्रश्न, देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी योकोहामा, ऑप्शन डी नागासाकी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओसाका। 16वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक, बेंगलुरु दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। दो, देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की सरकार ने की थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक, दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक, दो। 17वां प्रश्न, टोकरी बुनाई
मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं किस उपयोग के उदाहरण है? ऑप्शन ए कुटीर, ऑप्शन बी घरेलू, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी बड़े पैमाने के उद्योग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। 18वां प्रश्न, कुटीर किस पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए छोटे, ऑप्शन बी बड़े, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन सी सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छोटे। 19वां प्रश्न, टेक्सटाइल का अर्थ है? ऑप्शन ए सिलना, ऑप्शन बी बुनना, ऑप्शन सी गुथना, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बुनना। 20वां प्रश्न, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। 21वां प्रश्न, कताई और बुनाई के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ऑप्शन ए उष्ण आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी शीत जलवायु, ऑप्शन सी उष्ण जलवायु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उष्ण आर्द्र जलवायु। 22वां प्रश्न, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 2/4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1/3। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 23वां प्रश्न, ओसाका कहाँ का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जापान। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 24वां प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया के डैश 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 घाटी और भारत के डैश डैश में है। ऑप्शन ए सिलिकॉन बम्बई, ऑप्शन बी ओसाका बेंगलोर, ऑप्शन सी सिलिकॉन बेंगलोर, ऑप्शन डी यूएसए दक्कन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन और बेंगलोर। 25वां प्रश्न, मारुति उद्योग लिमिटेड किस तरह के उद्योग का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए सहकारी, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी स्वामित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त। 26वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। 2, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। 3, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। इस प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। ऑप्शन ए 1, 2 सही, 3, 4 गलत, ऑप्शन बी 2, 3 गलत, 1, 4 सही, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सही। 27वां प्रश्न, औद्योगिक विपदा से बचने के लिए किस तरह की उपाय किया जा सकता है? ऑप्शन ए घने वसे आबादी क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए, ऑप्शन बी आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 28वां प्रश्न, 1800 ईस्वी पूर्व इस्पात उद्योग कहां स्थित था? ऑप्शन ए जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और मजदूर था, ऑप्शन बी जहां घने आबादी के साथ कच्चा माल मिलता था, ऑप्शन सी जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था, ऑप्शन डी जहां पर कच्चा माल के साथ साथ जल आसानी से मिलता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। 29वां प्रश्न, महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, बोकारो, ऑप्शन बी बोकारो, बेंगलुरु, कानपुर, वर्णपुर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, चतरा, पलामू, जामपुर, ऑप्शन डी भिलाई, वर्णपुर, नागपुर, खड़के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, बोकारो। 30वां प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी
1907 ईस्वी, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1907 ईस्वी। 31वां प्रश्न, भौगोलिक रूप से डैश 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 देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान था। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी खरगय, ऑप्शन डी विजयनगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर। 32वां प्रश्न, भारत का इस्पात उत्पादन 1947 ईस्वी में 10 लाख टन था, जो 2000 में बढ़कर कितना हो गया था। ऑप्शन ए 3 करोड़ टन, ऑप्शन बी 4 करोड़ टन, ऑप्शन सी 3.5 करोड़ टन, ऑप्शन डी 4.5 करोड़ टन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 करोड़ टन। 33वां प्रश्न, ग्रेट लेक्स के नाम से जो झील है उसमें सबसे बड़ी कौन सी झील है। ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी ओटारियो, ऑप्शन सी मिशिगन, ऑप्शन डी ईरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुपीरियर। 34वां प्रश्न, सूरत व वडोदरा किस काम के लिए सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। ऑप्शन ए छिंट, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी मलमल, ऑप्शन डी सुनहरी जरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुनहरी जरी। मैं आपको बताऊं, ढाका मलमल के लिए, मछलीपट्टनम छिंट के लिए, कालीकट कैलिको के लिए विश्वविख्यात था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 35वां प्रश्न, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कौन सी ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1809, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1824। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1800। पार्ट 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपका कितना स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है मानव संसाधन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। 1 स्थलाकृति, 2 खनिज, 3 मृदा, 4 सांस्कृतिक कारक, 5 सामाजिक कारक। ऑप्शन ए केवल 1 2 4, ऑप्शन बी 1 3 4 5, ऑप्शन सी 2 3 4 5, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। दूसरा प्रश्न, भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल हैं। 1 स्थलाकृति, 2 जलवायु, 3 मृदा, 4 जल, 5 खनिज। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। तीसरा प्रश्न, वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सी आर्थिक कारक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक कारक। चौथा प्रश्न, जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं, ये किस कारक के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी आर्थिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक। पांचवा प्रश्न, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। ए किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, बी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव, सी किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर, डी किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। छठा प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है। ए किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या, ऑप्शन बी किसी देश में स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर, ऑप्शन सी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, ऑप्शन डी किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। 1 जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। 2 वे लोग जो बाहरी देश से किसी देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं।
ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न, उत्प्रवासी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो देश छोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो देश में आते हैं, ऑप्शन सी जिनका देश में आना जाना लगा रहता है, ऑप्शन डी जो देश में कभी नहीं आते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो देश छोड़ते हैं। 9वां प्रश्न, अप्रवासी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो देश छोड़ते हैं, ऑप्शन बी जो देश में आते हैं, ऑप्शन सी जिनका देश में आना जाना लगा रहता है, ऑप्शन डी देश में कभी कभी आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो देश में आते हैं। 10वां प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। 2, जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है। 3, यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। 11वां प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आयु लिंग पिरामिड, ऑप्शन बी लिंग पिरामिड, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयु लिंग पिरामिड। 12वां प्रश्न, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1985। 13वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 322, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 324। 14वां प्रश्न, 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 3 अरब, ऑप्शन सी 6 अरब, ऑप्शन डी 5.5 अरब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 अरब। 15वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, सी किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। 16वां प्रश्न, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और विवाह, ऑप्शन बी जन्म, मृत्यु और प्रवास, ऑप्शन सी जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। 17वां प्रश्न, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन ए लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी देश के जनता को रोजगार देने के लिए, ऑप्शन सी लोगों के बीच आपसी भेद को दूर करने के लिए, ऑप्शन डी जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए। 18वां प्रश्न, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग डैश 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 प्रतिशत भाग पर निवास करता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 27%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10%। 19वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर दें। 1, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। 2, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। 3, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऑप्शन ए 1 गलत 2 3 सही, ऑप्शन बी 2 सही 1 3 गलत, ऑप्शन सी 1 2 3 गलत, ऑप्शन डी 1 2 3 सही। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 सही। 20वां प्रश्न, विश्व की 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 21वां प्रश्न, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व डैश 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 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 77। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 45। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 22वां प्रश्न, कौन से मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी आल्प्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंगा। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 23वां प्रश्न, 1820 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 2 अरब, ऑप्शन सी 3 अरब, ऑप्शन डी 4 अरब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 अरब। 24वां प्रश्न, जन्म दर अर्थात प्रति डैश 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 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 100। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1000। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। इसी प्रकार मृत्यु दर को भी मापा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 25वां प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जहां पर उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी आई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूडान। 26वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कैसे जनसंख्या बढ़ी है? ऑप्शन ए अप्रवास से, ऑप्शन बी उत्प्रवास से, ऑप्शन सी वृद्धि करने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अप्रवास से। 27वां प्रश्न, किस देश में जनसंख्या दर ऊंची है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केन्या। 28वां प्रश्न, किस देश में जनसंख्या दर मंद है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। 29वां प्रश्न, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। क्या यह कथन सही है? ऑप्शन ए आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन बी यह कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी यह कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यह कथन बिल्कुल सही है। बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 30वां प्रश्न, किस तरह के लोग राष्ट्र के भविष्य होते हैं? ऑप्शन ए कुशल उत्साही, ऑप्शन बी आशावादी युवा, ऑप्शन सी सकारात्मक दृष्टि वाले, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। आज हमने क्लास 8 के बुक भूगोल के 6 पाठों को पूरा किया। आपसे निवेदन है कि आप बार बार इन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी में निखार लाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।